मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, सरफराजी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर अपने सिलसिले इस्लामी ज़िंदगी में आपको मरहबा कहते हैं। आइए अपने सिलसिले में सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत शामिल करते हैं। फ़रमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत पहुँच कर रहेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सबसे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। अल्लाह पाक की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए इंशाअल्लाहुल करीम मैं बयान करूँगा, आप सुनने की नियत फरमा लें। इल्म दीन सीखेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अहम बातें मुमकिन हुआ तो इंशाअल्लाह नोट कर लेंगे, ख़ुद भी इन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और दीगर तक भी इन बातों को पहुँचाने का एहतिमाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ुल्क़ादतिल हराम का मुबारक और बरकत वाला महीना अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है, और ये महीने हज के महीने कहलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने खुश नसीबों के सदक़े में हम सबको भी बार बार हज मबरूर, हज मकबूल की सआदतों से माला माल फरमाए। आज के हमारे सिलसिले का टॉपिक भी इसी हवाले से है, आशिकों का हज। हम सुनेंगे कि किस तरह हमारे असलाफ़ और बुज़ुर्गान दीन जब सफ़र हज पर जाया करते तो उनका क्या मुबारक और ख़ूबसूरत अंदाज़ हुआ करता था। इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह चंद बातें सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले इंशाअल्लाह करीम एक प्यारी सी हिकायत अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। ख़ानदान अहले बैत के चश्मो चराग़ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज का शरफ़ हासिल किया। जब आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एहराम बांधा और सवारी पर सवार हुए तो रंग पीला पड़ गया, थर थर काँपने लगे और लब्बैक न कह पाए। अर्ज़ की गई, आप लब्बैक क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया, मुझे डर है कि कहीं मैं लब्बैक कहूँ और जवाबन ला लब्बैक न कह दिया जाए। आपसे कहा गया कि हुजूर एहराम बांध कर नियत हज कर लेने के बाद कम से कम एक मरतबा लब्बैक कहना तो ज़रूरी है। लिहाजा जो ही आप रदियल्लाहु ताला उन्होंने लब्बैक पढ़ी तो बेहोश होकर सवारी से गिर पड़े। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु पर यही कैफियत तारी रही हत्ता कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना हज मुकम्मल कर लिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना प्यारा अंदाज़ हमारे बुज़ुर्गान दीन का कि मनासिक हज की अदायगी के दौरान भी सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में लौ का कैसा अंदाज़ है, गौर व फ़िक्र का कैसा अंदाज़ है, और लब्बैक के मानी पर किस अंदाज़ पर गौर व फ़िक्र जारी है। अल्लाह अकबर कि मैं यहाँ तो लब्बैक कहूँ कि मौला मैं हाज़िर हूँ, कहीं वहाँ से ला लब्बैक की सदा ना सुनाई दे। अल्लाह अकबर। इस खूबसूरत अंदाज़ के साथ हमारे असलाफ़ और बुज़ुर्गान दीन ने हज की सआदत पाई है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें भी इश्क वालों के अंदाज़ नसीब फ़रमाए। मनक़ूल है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसरूक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये ख़लीफ़ा हारून रशीद के वज़ीर थे। जब अल्लाह पाक ने इन्हें तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई तो वो गुनाहों से तौबा करके मक्का मुकर्रमा के लिए पैदल नंगे पाँव रोते हुए रवाना हुए। जब हरम के बड़े बड़े शयूख़ ने सुना कि वज़ीर यानी खलीफा हारून रशीद के वज़ीर जो है ये मक्का में पहुंचने वाले हैं, तो उन्हें सलाम करने के लिए मक्का मुकर्रमा के शयूख़ जो थे वो मक्का मुकर्रमा से बाहर जमा होना शुरू हो गए। जब उन्होंने देखा वज़ीर साहब मक्का मुकर्रमा की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं तो देखा कि उनकी शक्ल व सूरत बदली हुई है, बाल बिखरे हुए और ख़ाक आलूद हैं, जिस्म और चेहरा मैला कुचैला हो रहा है। तो उन मशाइख़ ने ताज्जुब करते हुए हारून रशीद के वज़ीर से पूछा, आपने मसाकीन की तरह शक्ल बनाकर बग़ैर जूते के
जंगलों और मैदानों में पैदल सफ़र क्यों फरमाया? उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, आप ही बताएं, एक बंदा जब अपने मौला के दरबार में हाजिर हो तो उसकी क्या कैफियत होनी चाहिए? मैं तो पैदल चलकर हाजिर हुआ हूँ, हक़ तो ये था कि सर के बल चल कर आता। अल्लाह अकबर। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं। ये इश्क वालों के अंदाज़ हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, आए है। आला हज़रत फरमाते हैं, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। अल्लाह अकबर। ये तो सर का मौका है, सर रखने की जा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सफ़र को, इस ज़मीन को ऐसी बरकत और ऐसी अज़मत जो है वो अता फ़रमाई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी इन खूबसूरत अंदाज़ों को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देखिए कितना प्यारा अंदाज़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसरूक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का था कि सफ़र मक्का के लिए जब जा रहे हैं तो पैदल नंगे पाँव रोते हुए हैं जी। अल्लाह अकबर। चले हम नंगे पाँव ना सही, कम अज़ कम ए काश कि हमारी आँखों से भी अश्क जारी हों, अश्क बह रहे हों, आंसू बह रहे हों। हम इस बात के तसव्वुर को अपने दिमाग में लाते हुए कि मौला के दरबार में हाज़री है, अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाज़री है। अल्लाह अकबर। इस तसव्वुर को दिल में लाकर इंसान अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर तौबा करते हुए अल्लाह की बारगाह में इस अंदाज़ में जाए कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का हमने ये अंदाज़ देखा है कि जब आप मुबारक सफ़र पर जाते हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, आँखों से अश्क जारी होते हैं। ये भी एक अंदाज़ है, एक ख़ूबसूरत अदा है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह ताला हमें भी ये सआदत नसीब फ़रमाए तो कोशिश करके इस खूबसूरत अंदाज़ को इख्तियार करना चाहिए। और फिर देखिए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया कि अल्लाह के दरबार में हाज़री हो तो हक़ तो ये है कि सर के बल बंदा है, मैं तो फिर भी पैदल चल कर आया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी इश्क भरे अंदाज़ के साथ सफ़र हरमैन नसीब फ़रमाए। हमारे बुज़ुर्गों का कितना प्यारा अंदाज़ था, कितना खूबसूरत अंदाज़ था, किस तरह हमारे बुज़ुर्ग जो है वो मदीना तय्यबा के लिए और इस प्यारी बारगाह में, इस प्यारी सरज़मीन पर सफ़र करने के लिए कैसे कैसे निराले अंदाज़ जो है वो इख्तियार किया करते थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाज़री की सआदत पाना ऐसा अनमोल मौका है कि ये नसीब वालों ही को मिलता है। इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। जब किसी को ये सफ़र मुक़द्दस नसीब हो तो उसे अपनी खुशबख्ती पर शुक्र करते, गुनाहों को याद करते और खौफ खुदा से लरजते और कांपते हुए इस उम्मीद के साथ सफ़र करना चाहिए कि हरमैन तय्यबैन की मुक़द्दस फ़ज़ाओं में जाएंगे, वहाँ हर वक्त होने वाली रहमतों की बारिश में नहाएंगे, गुनाहों को बख्शवाएंगे और अपने तारीक दिल को रोशन और मुनव्वर करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये तसव्वुरात लेकर इंशाअल्लाह सफ़र हरमैन को जाएंगे तो मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और हम सबको चाहिए कि खूब अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इस सफ़र को जाएं और हर मुक़द्दस मकाम पर अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा होते हुए खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह पाक की रहमत के तलबगार बने। मगर अफसोस फ़ी ज़माना एक तादाद ऐसी भी है जो इस मुक़द्दस सफ़र को दूसरे आम सफ़रों की तरह समझती है। उनके अंदाज़ से यूँ लगता है जैसे माअज़ अल्लाह वो वहाँ भी पिकनिक मनाने आए हैं, वही हल्ला गुल्ला, वही शोर व गुल, ना थमने वाला हंसी मजाक वहाँ पर भी जारी होता है। होना तो यूँ चाहिए कि जिस खुश नसीब को ये मौका मैसर आए उसे अपनी सादतों की मेराज जानकर इसके मकसद को समझते हुए इसकी हद दर्जा ताज़ीम करे और इस सफ़र की अज़मत और अहमियत को अपने दिल में बिठाए और इसको फोकस करते हुए इसके मुताबिक अपने सफ़र को गुजारे। मदनी चैनल के नाज़रीन, जब इस मुबारक सफ़र पर जाने की सादत नसीब हो तो इसकी ताज़ीम बजा लाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि कोई ऐसी बात हमसे सरज़द ना हो जिसकी वजह से सारे का सारा सफ़र ही बेकार हो जाए। अल्लाह अकबर। बाज़ नादान लोग इन मुक़द्दस मकामात पर भी मजाक मस्खरी से बाज़ नहीं आते और दुनिया जहाँ की फ़ुज़ूल बातों में मशगूल रहकर इन मुक़द्दस मकामात का तक़द्दुस पामाल करते हुए दिखाई देते हैं।
बाज़ लोग वहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन का बिला ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं। बाज़ नादान मुक़द्दस मकामात पर भी तस्वीर बना बना कर ही अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और दूसरों के लिए भी तशवीश का बाइस बनते हैं। ना जाने ऐसे लोगों की इन हरकतों से कितनों के ज़ौक़ में कमी वाक़ई होती होगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अक़ल सलीम अता फ़रमाए। अगर हम असलाफ़ और बुज़ुर्गाने दीन के वाक़यात पर नज़र और गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हज़रात इंतहाई अदब और ताज़ीम के साथ सफ़र हज पर रवाना होते, अल्लाह पाक से रो रो कर मुनाजात करते, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते, आजिज़ी और इनकिसारी अपनाते और खौफ खुदा और इश्क़ रसूल से सरशार होकर कुछ इस तरह सफ़र मदीना के लिए रवाना होते कि सुबहान अल्लाह। आइए इंशाअल्लाहुल करीम चंद बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात को इंशाअल्लाह हम सुनने की सआदत हासिल करते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो किस तरह अपने सफ़र को अल्लाह तबारक व ताला की याद में, अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा वाले कामों में गुजारा करते थे। सुबहान अल्लाह। आइए हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बड़ी ख़ूबसूरत बात बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैदान अरफ़ात में हुज्जाज मशगूल दुआ थे। मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो सर झुकाए शर्मसार खड़ा था। मैंने कहा, ए नौजवान, तू भी दुआ कर। वो बोला, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि जो वक्त मुझे मिला था शायद वो जाता रहा, अब किस मुँह से दुआ करूँ। आए है एक ये वक्त के कदरदान है। सुभान अल्लाह, जिनका वक्त जो है वो किस कदर अल्लाह तबारक व ताला की याद में गुज़र रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मुझे जो वक्त मिला था शायद वो जाता रहा, अब किस मुँह से अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँ। मैंने कहा, तू भी दुआ कर ताकि अल्लाह ताला तुझे भी इन दुआ मांगने वालों की बरकत से कामयाब फरमाए। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, उसने दुआ के लिए हाथ उठाने की कोशिश की कि एकदम उस पर रिक्कत तारी हुई। एक चीख उसके मुँह से निकली, तड़प कर ज़मीन पर गिरा और उसकी रूह परवाज़ कर गई। अल्लाह अकबर। एक ये अंदाज़ मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे सामने है। कैसा इस नौजवान का अंदाज़ था, किस तरह मैदान अरफ़ात में ये नौजवान सर झुकाए शर्मसार होकर अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाए बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। अगर हम गौर करें मदनी चैनल के नाज़रीन तो इस मुबारक सफ़र में जा बजा ऐसी हस्तियाँ और ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में लो लगाए हुए होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की याद में हम वक्त मसरूफ़ होते हैं। कम से कम ऐसे लोगों का क़ुर्ब और ऐसों की ही बरकतें समेटने में हम कामयाब हो जाएं तो ऐसी नेक हस्तियों के सदक़े में हमारा सफ़र भी कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। आप देखिए फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला ने कैसी गौर वाली निगाह थी कि नौजवान को देखा जो शर्मसार हुए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सर झुकाए बैठा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और किस तरह उसका प्यारा अंदाज़ देखा कि मुझे जो वक्त मिला शायद वो जाता रहा। कैसी फ़िक्र थी उस नौजवान की, कैसी जो है वो क्या नाम है, आप देखिए उस नौजवान का अंदाज़ था। और फिर बिल आखिर जो है वो जब उससे दुआ मांगने का कहा गया तो उसके हाथ उठते हुए इस कदर उस पर जो है वो लर्ज़ा तारी था कि वो गिरा ज़मीन पर और वो उसकी रूह परवाज़ कर गई। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमारे लिए बड़ा सीखने को है कि हमें भी किस तरह अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाज़िर होना है, उस मुक़द्दस सरज़मीन पर हाज़िर होकर अल्लाह पाक की बारगाह में कैसे रुजू करना है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें हमारे लिए ज़बरदस्त मैसेज मौजूद है। एक और बुज़ुर्ग हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने मिना शरीफ में एक नौजवान को आराम से बैठे देखा जब लोग कुर्बानियों में मशगूल थे। अल्लाह अकबर। इतने में वो पुकारा, ऐ मेरे रब, तेरे सारे बंदे कुर्बानियों में मशगूल हैं, मैं भी तेरी बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये था बुज़ुर्गों का अंदाज़ कि वो ज़ाहिरी चीज़ों को देख कर किस तरह अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रुजू किया करते थे। एक तरफ वो है कि लोग जानवर कुर्बान कर रहे हैं, पर उस नौजवान का क्या अंदाज़ था। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि उसने कहा, मैं भी तेरी बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ, मेरे मालिक मुझे कबूल फरमा। ये कहकर अपने गले पर उंगली फेरी और तड़प कर गिर पड़ा। आप फरमाते हैं, जब मैंने करीब जाकर देखा वो नौजवान इस दुनिया से उसकी रूह परवाज़ कर चुकी थी। अल्लाह अकबर। ये भी एक अंदाज़ हमारे सामने बुज़ुर्गों का आया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी हर आन
इस मुबारक सफ़र में अपनी बारगाह की तरफ लो लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको इखलास की दौलत से भी माला माल फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सफ़र के लिए एक बुनियादी और अहम चीज़ जिसका होना ज़रूरी है वो है इखलास, वो है लिल्लाहियत। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए हम इस सफ़र को इख्तियार करने में कामयाब हो जाएं। यकीनन जो आशिकों का हज था, जो उश्शाक़ान रसूल थे, जो अल्लाह वाले थे, उनकी ये सबसे बुनियादी चीज़ जो आप देखेंगे तो वो था उनका इखलास अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज करना, अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए उम्रा करना, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, मौला ताला को खुश करने के लिए इस सफ़र को इख्तियार करना, ये बहुत बड़ी, यूँ समझिए कि आप जो है वो कामयाबी है। हम इखलास के साथ इस सफ़र को करने में कामयाब हो जाएं मदनी चैनल के नाज़रीन, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। वरना शैतान जो है वो तरह तरह के हीले बहानों से रियाकारी की आफ़त में, हुब्बे जा की आफ़त में मुब्तला कर कर कहीं हमारे इस सफ़र को बेकार ना कर दे। लिहाजा अपनी नीयत का और अपने दिल पर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत और हाजत है इस सफ़र में, और इसके लिए यकीनन सोहबत बड़ा मैटर करती है। जब आशिकान रसूल की सोहबत नसीब होगी, नेक लोगों की मायत मिलेगी, अल्लाह वालों का साथ मिलेगा, इंशाअल्लाहुल करीम इस सफ़र की बरकतें आप देखेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसी नसीब होती हैं। ये सफ़र कितना ज़ौक़ भरा, शौक़ भरा गुज़रेगा, कितना यूँ समझिए कि बरकतों वाला ये सफ़र होगा अगर आशिकान रसूल की, अल्लाह वालों की सोहबत और मैयत नसीब हो जाए। सुबहान अल्लाह। और मदनी चैनल के नाज़रीन देखिए कि एक ऐसा तबका भी है जिसके दिल में तड़प है हाज़री हरमैन की, है जी, मक्के मदीने जाने की, सफ़र हज पर जाने की, लेकिन उनके पास असबाब नहीं है, उनके पास ज़्यादा राह नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन, तड़प तो दिल में होनी चाहिए उस सफ़र को, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दर की हाज़री को पाने के लिए कम अज़ कम दिल में लगन तो होनी चाहिए। सुबहान अल्लाह। एक ऐसा ही खूबसूरत वाक़या अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में नक़ल फ़रमाया है। आप फ़रमाते हैं कि एक शख्स था, मुसलसल 3 साल से हज की दुआ कर रहा था, और वह कहता है लेकिन मेरी ये हसरत दिल ही में रही, ज़ाहिरी तौर पर कोई दुआ की कबूलियत के आसार नज़र ना आए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें मायूस भी नहीं होना चाहिए, और अगर हमारे पास असबाब नहीं, अल्लाह की बारगाह में दुआ तो करते रहें कि मौला ताला मुझे भी हज मबरूर की सआदत अता फ़रमा, मुझे भी उम्रे की सआदतें अता फ़रमा, साल में कई बार अता फ़रमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहेंगे, दिल में तड़प भी पैदा करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाहुल करीम एक न एक दिन ज़रूर हमारे भी जाने के असबाब बनेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए, अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक शख्स का वाक़या नकल किया कि इनको बड़ी हसरत थी हज पर जाने की। फरमाते हैं कि मैं हज की दुआ कर रहा था, लेकिन मेरी हसरत दिल में ही रही। 3 साल इसी कैफियत में गुजर गए। कहते हैं 4थे साल जब हज का मौसम करीब था, मेरे दिल में ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन की ख्वाहिश मचल रही थी। अल्लाह का करम हुआ, मेरी दुआ की कबूलियत कुछ इस अंदाज़ में हुई कि एक रात जब मैं सोया तो मेरी दिल की आँखें खुल गईं। सुबहान अल्लाह। नूर वाले आका, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इस साल हज के लिए चले जाना। कहते हैं मेरी आँख खुली तो दिल खुशी से झूम रहा था। बारगाह नबूवत से हज की इजाज़त मिल चुकी थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी आवाज़ अभी तक कानों में रस घोल रही थी। मैं बहुत खुश था। कहते हैं अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास तो सफ़र के असबाब ही नहीं, मैं तो बिल्कुल बेसरो सामानी के आलम में हूँ, तो मैं कैसे सफ़र पे जा सकूँगा। चुनाचे कहते हैं ये ख़्याल आते ही मैं गमगीन हो गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, तुम इस साल हज पे चले जाना। कहते हैं तीसरी रात दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम इस साल हज पर चले जाना। कहते हैं कि चौथी रात जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की फिर ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ, हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, तुम इस साल हज पर चले जाना। तो अब वो शख्स कहते हैं कि मैंने हिम्मत करके हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दस्त बस्ता अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो सफ़र का ख़र्च नहीं है। इरशाद फरमाया, क्यों नहीं?
तुम अपने मकान की फ़लाँ जगह खोदो, वहाँ तुम्हारे दादा की ज़िरा मौजूद होगी। सुभान अल्लाह, गैबों पर ख़बरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसी खूबसूरत तवज्जो दिलाई। फरमाया फ़लाँ कोने में ज़मीन खोदोगे तो तुम्हारे दादा की ज़िरा मौजूद है। अल्लाह अकबर। कहते हैं इतना फरमाकर हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। सुबह जब मेरी आँख खुली मैं बहुत खुश था। नमाज फ़जर अदा करने के बाद मतलूबा जगह को जब खोदा तो देखा कि उसमें एक ज़िरा मौजूद है और बिल्कुल नई ज़िरा मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि वो ज़िरा अब तक इस्तेमाल ही नहीं की गई। वो नौजवान कहते हैं कि मैंने उस ज़िरा को 4000 दीनार में बेच डाला और मैंने हज की तैयारी शुरू कर दी और हाजियों के काफ़िले में शामिल हो गया। कहते हैं कि जब मैं हुज्जाज के काफ़िले में शामिल हुआ, हमारा काफ़िला सुए हरम रवां दवां हो गया। हरम शरीफ पहुँचकर मनासिक हज अदा किए। अब वापसी का इरादा था। कहते हैं मैं वहाँ के मनाजिर पर अलवदाई नज़रें डाल रहा था। जुदाई का वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा था। मैं नवाफिल अदा करके कुछ देर आराम के लिए बैठा तो ऊँघ आ गई। सर की आंखें बंद हो रही, दिल की आंखें खुल गईं। हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नूरानी चेहरा चमकाते हुए तशरीफ़ ले आए और इरशाद फरमाया, ए खुशबख्त, अल्लाह ताला ने तेरी सही को कबूल फ़रमा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब फ़रियाद की जाए, अल्लाह अकबर, तो आप देखिए फिर कबूलियत कैसे मिलती है। सुभान अल्लाह। हज के असबाब भी अता किए गए और न सिर्फ असबाब बल्कि कबूलियत की सनद भी हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर अता फ़रमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ये पता चला कि कम अज़ कम जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करना तर्क नहीं करना चाहिए। जाने के असबाब नहीं है, दुआ के लिए तो कोई पैसे खर्च नहीं होते ना, दुआ तो करनी चाहिए अल्लाह ताला की बारगाह में। और एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सअयम मशकूरा व ज़म्मम मग़फ़ूरा व तिजारतन लन तबूर। अगर इस खूबसूरत दुआ को इंशाअल्लाह अपना विर्द बना लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम ज़रूर हज की सआदत इंशाअल्लाह नसीब होगी। और जब भी हज की दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में हज मबरूर की दुआ मांगा करें, ए अल्लाह हमें हज मबरूर अता फ़रमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाहुल करीम जब तड़प दिल में होगी, दुआएं भी करेंगे, असबाब की कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम, तो ज़रूर जो है वो करम होगा। एक दिन हमारे भी जाने के असबाब बनेंगे और हमें भी इंशाअल्लाह बुलावा नसीब होगा। इश्क वालों के अंदाज़ को अगर इख्तियार करना चाहते हैं तो मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं यहाँ मशवरा दूँगा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की एक बड़ी ख़ूबसूरत किताब आशिक़ाने रसूल की 130 हिकायात को अगर सफ़र हरमैन में अपना रफ़ीक बना लें, अपने साथ रख लें, इसका मुताला शुरू कर दें, इसको पढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाहुल करीम इश्क और मोहब्बत वालों के ऐसे ऐसे अनोखे और निराले अंदाज़ इंशाअल्लाह सीखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलेंगे कि इंशाअल्लाहुल करीम दिल में जज्बा पैदा होगा और अल्लाह तबारक व ताला फिर इन बातों को इख्तियार करने की भी हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बड़ी खूबसूरत किताब है ये। इस किताब को ख़रीदें, मुताला करें, इसको दूसरों तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाहुल करीम। इसमें बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे वाक़यात बुज़ुर्गान दीन के हज के प्यारे और ख़ूबसूरत वाक़यात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जब उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे तो अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाहुल करीम उसकी बरकतें और फैज़ान नसीब होगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को खुश नसीब हुज्जाज के सदक़े जो ज़ाहिर हरमैन शरीफ़ैन बनकर अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके सदक़े हम सब को भी बाअदब और बाज़ौक़ इश्क भरा सफ़र नसीब फ़रमाए और हम सब को भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की महब्बत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करते हुए इस मुबारक सफ़र को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी, सरफराज़ी।